अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 65, 65 आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना, अब तारीख़ का एक और पहलू याद कराया जा रहा है और यकीनी तौर पर तुम अपनी तारीख़ के इस वाक़े को जानते हो। ये किनको बताया जा रहा है? उस दौर के मौजूद बनी इसराइल को माजी का सबक याद दिलाया जा रहा है। कौन सा वाक़या? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। उन लोगों का वाक़या, इक़्तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, उन्होंने हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन की खिलाफ वर्जी की थी, हद से बढ़ गए थे। इस वाक़े की तफसील सूरह आराफ आयत नंबर 163 में मिलती है। जिस तरह मुसलमानों के यहाँ जुम्मे का दिन मोतबर है, क्रिश्चनों के यहाँ इतवार का दिन मोतबर है, इसी तरह यहूद के यहाँ हफ्ते का दिन था। उनके यहाँ पाबंदी ये थी कि वह हफ्ते के दिन कोई भी काम नहीं कर सकते, उन्हें हर तरह के काम से छुट्टी करना होता था। वो लोग बहुत ज़रपरस्त और दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए लोग थे। उनके लिए एक दिन कारोबार रखना बहुत मुश्किल चीज़ था। वो पूरे हफ्ते यानी 7 दिन काम करना चाहते थे। अल्लाह ने उनको आजमाया। उनमें से एक गिरोह एक ख़ास बस्ती में रहता था और वो बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। उनका काम मछलियाँ पकड़ना था। उनको ये हुक्म था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ना पकड़ो, लेकिन होता ये था कि हफ्ते के दिन ही मछलियाँ खूब ऊपर आती थीं और बाकी दिनों में इतनी ना आती थीं। तो अब उन्होंने एक तरीक़ा सोचा, और वो तरीक़ा क्या था? वो जुम्मे के दिन जाल लगा देते थे। हफ्ते के दिन कुछ ना करते, मछलियाँ खुद ही आती थीं और फिर जाल में फंस जाती थीं, और फिर वो इतवार के दिन जाल निकाल लेते। फिर वो मछलियाँ पकड़कर खूब ऐश करते और क्या कहते, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो मासूम लोग हैं, हफ्ते के दिन तो कोई काम ही नहीं किया हमने। ये क्या था? दरअसल हीला साजी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अपनी उम्मत को इससे मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना करना जो यहूद ने किया कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हीलों के ज़रिए अपने लिए हलाल कर लो। मसलन एक हीला क्या है? रिबा, सूद। सूद को लोग तिजारत समझकर अपने लिए हलाल कर लेते हैं। वो क्या कहती हैं? इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कहती हैं कि तिजारत में भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बैंक में फ़िक्स करा देती हैं। वो कहती हैं कि बैंक बिजनेस करता है, फिर पैसे हमें देता है, हालांकि दोनों की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। फिर वो उसके साथ मिलाकर हराम चीज़ों को अपने लिए हलाल कर लेती हैं। इसी तरह बहुत से लोग पर्दे को कहते हैं कि दिल का पर्दा होना चाहिए, इंसान को अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए। अल्लाह के वाज़ेह अहकाम को हीलों के ज़रिए और ऐसी चालबाजियों के ज़रिए लोगों ने अपने लिए हलाल करार दे दिया है। और ये बात भी है कि इंसान के अपने नफ्स का शर होता है, 100 बहाने बनाकर हराम को वो हलाल करार दे देता है। उन्होंने क्या किया? हफ्ते के दिन खूब मछलियाँ पकड़ी। नतीजा क्या निकला? फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने कहा जलील बंदर बन जाओ। अल्लाह ने उनकी शक्लें मसख़ कर दी, उनको बंदर बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म में तब्दीली की थी, हीले के ज़रिए हराम को हलाल किया था, तो अल्लाह ने भी उनको इंसान के बजाय बंदर बना दिया था। कहा जाता है उनका अक़ल और शऊर जो था वो इंसानों जैसा था, एक दूसरे को पहचानते भी थे, क्योंकि उनका जो आउटलुक था वो बंदरों की तरह हो गया। इस आयत से कई बातें पता चलती हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूद थे उनको उनकी तारीख़ याद कराई जा रही है ताकि वो नसीहत पकड़ें
اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ نمبر 2، ہیلہ سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ ہیلے میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن تعویلوں سے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، تو یہ گمراہی کی ایک قسم ہے۔ انسان اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا اس نے کہا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔